नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप के सब लोग अच्छे ही होंगे। देखिए, हम लोग आज कर रहे हैं इंटीग्रल का डे कितना है? 11वां है। इसमें मैंने कुछ लगाया एक कदम आसान तरीकों से सीखे इंटीग्रल, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज हमारी कौन सी स्टार्ट होगी? 7.4 स्टार्ट होगी, ठीक? अब हम क्या करते हैं, मैंने कुछ फॉर्मूलेस आपको लिखाए थे, याद हो तो। जब हमने 7.3 का लास्ट क्वेश्चन किया था, तो उसके बाद में कुछ फॉर्मूलेस लिखाए थे। उनको मैं आई होप कि आप लोगों ने याद कर लिया होगा। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं वो जो मैंने फॉर्मूले लिखाए थे वो। देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला था आपका डी वाई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। अब देखो, सीधी सी बात है, dx दे रखा हो या 1 दे रखा हो, बट्टे में क्या होना चाहिए आपका? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब मान के चलो 1/x² माइनस ए की जगह 1 ये दे रखा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है? 1/2a, मतलब 1/2 हो जाएगा, 1 का इंटू करेंगे तो log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, या x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये फॉर्मूला इसका हो जाएगा। सेम एज इट इज। अब इसमें क्या है, सेम दिख रहा है, लेकिन ए इधर की तरफ है एक्स स्क्वायर, मतलब 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे करके दे रखा होगा। मतलब जो भी एक्स वाला वेरिएबल्स होगा वो माइनस के टर्म में होगा। तो 1/2a बराबर लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, मतलब इसमें क्या है, इसके टर्म्स चेंज हो जाएंगे और माइनस प्लस भी ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक? सेम एज इट इज आपका थर्ड वाला है। अब इसमें क्या था? माइनस था, इनमें प्लस था, तो प्लस के 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस के सी, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, अगर आपका 1/x² प्लस 1 दे रखा है तो ये तो डायरेक्ट से टेन का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रल में दे रखा होगा। लेकिन इसकी जगह पे 7 का स्क्वायर हो, 49 हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब 4 वाला है डी वाई ओवर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, किस में? अंडर रूट के अंदर होना चाहिए, तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के सी। अब हमारा जो मेन मोटिव होता है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आप इस फॉर्मूलों को यूज करके कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होगी, ऊपर 1 होना चाहिए और नीचे इनमें से कोई ना कोई एक फॉर्मेशन बननी चाहिए, तब जाकर इन फॉर्मूलों को आप यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट। ये दो फॉर्मूले और हैं, डी वाई ओवर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स। अच्छा, पहले जो था वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, अब ये है एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक? ऐसी सेम एज इट इज, इसमें प्लस दे रखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के सी, ये अलग दे रखा हुआ है। ये फॉर्मूले हैं आपके पास में, इन फॉर्मूलों को आपको ऐसे याद रखना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें क्या है, जो न्यूमरेटर है, मतलब जो ऊपर का अंश वाला भाग है, उसमें आपका एक होना चाहिए, बाकी का नीचे ये जो कंडीशंस दे रखी है, मतलब जो आपको दे रखा है पॉलिनोमियल, ये होना चाहिए, तब जाकर के आप इनको यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो अब ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस हमने लिए नहीं हैं, तो उनको हमको उठाना पड़ेगा। चलिए भाई, आ जाइए, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 3x² अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस ए, वो सॉरी 1। अब ये दे रखा है x की पावर 6 प्लस 1, और हमें दे रखा है 3x² दे रखा है। अब इसको हमें कन्वर्ट करके सॉल्व करना होगा। तो इसमें क्या है, ये तो थोड़ा सा ज़्यादा कठिन भी नहीं है, आराम से आसानी से हो जाएगा। तो इसको हम कर सकते हैं 3x² अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1। अगर मैं इसमें लेट कर लूँ, एक्स की पावर 3 बराबर टी मान लूँ, तो 3x² इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x² dx इक्वल्स टू डी टी। 3x² dx, 3x² dx, इंटीग्रेशन साइन लगा करके dx और लगा दो। 3x² dx की जगह पे हम क्या रख देंगे? t, और इसको तो हम चेंज कर ही सकते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन
टी स्क्वायर प्लस वन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1/x² + 1 का इंटीग्रेशन होता है tan 1x ये फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें, कि हो जाएगा आपका डायरेक्ट से हो जाएगा tan 1 आपका क्या हो जाएगा टी और प्लस के सी। ठीक, तो जो हमने माना है उसको और रख दीजिए, तो tan 1x³ प्लस के सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट भी हमें उठाना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं, उठा लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 1/√में 1 + 4x², ये दे रखा हुआ है। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने का काम करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं? अच्छा हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, फिर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, लेट करते हैं, लेट 2x = t मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 = dt/dx। यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन लगा करके dx और लगा लीजिए, ठीक है ना। तो dx मतलब 1/2, ये हो जाएगा dx = dt/2, ये बन के आ जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब इतना रखने के बाद में क्या करेंगे, 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इसको ही क्या है थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 1/, अब 1/ यानी कि dx की जगह पे dt हो जाएगा, तो डायरेक्ट से dt लिख दूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अंडरवुड में क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब ये 4x² है और यहाँ पर 2x हमने माना है, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, आपका t² रख सकते हैं डायरेक्ट से, तो ये हो जाएगा t²। ठीक, याद रखिएगा, लाइन खींचते हैं। अच्छा अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रेशन साइन 1/√में a² प्लस x², ये कुछ फॉर्मूला बताया था मैंने। क्या फॉर्मूला था, कोई याद कर सकता है मुझे बताइए? हमारा फॉर्मूला था लॉग मोड में x² मतलब x प्लस के अंडरवुड में आपका क्या हो जाएगा a² प्लस x² प्लस के c, यही फॉर्मूला लिखा था। बताइए, मुझे तो याद हो गया, आपको याद नहीं हो रहा है। ठीक है, यही फॉर्मूला था, छठवां फॉर्मूला है, देख लीजिए। चलिए x² हो या a² हो, बातें कोई फर्क ना पड़ रहा, अगर माइनस का है तो दिक्कत होगी। ठीक है ना, ध्यान रखना। अभी अंडरवुड के अंदर नहीं है, अंडरवुड के बाहर है, तब जा करके होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो अब इसको क्या है, इस वाले फॉर्मूले से हम खोल दें, तो डायरेक्ट से 1 मिनट, तो डायरेक्ट से यहाँ खोल लेते हैं, ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट लगा करके लॉग मोड में x की जगह पे कितना है हमारा t प्लस के अंडरवुड में 1 + t² और प्लस के c और ब्रैकेट क्लोज, तो 1/2 लॉग, सॉरी ये c के बाद रहेगा, आप यहाँ पर c को बाहर ही रखिए, 1/2 लॉग t की जगह पे हमने की रखा है 2x प्लस के 1/1 + 2x का होल स्क्वायर और प्लस के c, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक, तो 1/2 लॉग मोड में 2x प्लस के अंडरवुड में 1 + 4x² मोड क्लोज ब्रैकेट क्लोज प्लस के c, ये हो जाना है अपना आंसर, यही आंसर होगा, देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आई होप सो कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है भैया, पहले तो उसको बुला तो लो तीसरे प्रश्न को।
अब तीसरा प्रश्न बुलाया है, चलो आ गया तीसरा प्रश्न भी। बहुत ही ज्यादा परेशान करके रखा हुआ है इसने। ये तीसरा प्रश्न आ गया। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1/√, में 2 - के एक्स का होल स्क्वायर प्लस के 1। देखिए इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 2 - के एक्स स्क्वायर का क्या कर लो, पहले क्या खोल लो, इसका खोल लो आप a - b के होल स्क्वायर से फॉर्मूला। फॉर्मूला खोलने के बाद में फिर लगे रहिए घंटों तक इसमें और बजाते रहिए घंटारा सा, उससे तो नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करें, स्मार्ट अप्रोच से करेंगे यार इसको। कैसे? स्मार्ट अप्रोच से। थोड़ा सोचते हैं। अगर हम लोग 2 - एक्स को क्या मान ले, टी मान ले, लेट 2 - एक्स को हमने टी मान लिया, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -के 1 इक्वल्स टू dt/dx। तो ये -के 1 dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। ये इतना हमने निकाल लिया, मतलब -के 1 माइनस तो बाहर निकल आएगा और ये हो जाएगा। तो अब इसको हम इंटीग्रेशन साइन लगा करके 1/√, में 2 - 1 की जगह पे टी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। और माइनस के टी, माइनस तो इधर आ जाएगा बाहर, और 1 dt 1 dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt केवल, ठीक। या 1 तो 1 रख दीजिए, कोई फर्क नहीं, टी स्क्वायर और प्लस के 1 चलेगा ही चलेगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब डायरेक्ट से एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, कोई बता सकता है मुझे? 1/√, में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो हमने अभी फिलहाल में पिछली वाली सवाल में यूज किया था, वही इसमें यूज कर लेंगे। आई बात समझ में? तो डायरेक्ट से लगा दीजिए, क्या होता है, लॉग मोड लगा दीजिए, टी प्लस अंडरूट में टी स्क्वायर प्लस के 1 और मोड क्लोज प्लस के सी। इसी में क्या हो जाएगा, इक्वल लॉग, ये हो जाएगा आपका 2 - एक्स और प्लस के अंडरूट में 2 - एक्स का होल स्क्वायर प्लस के 1 और प्लस के सी। या तो यहाँ आंसर छोड़ दीजिए आप, या फिर इसमें क्या कर लीजिए, इसको खोल करके इसका माइनस प्लस कर लीजिए। मतलब इस जो आपका 2 - के एक्स है, इसका मर्डर कर दीजिए। मर्डर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2, मतलब 4 माइनस प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2 दूनी 4 एक्स, ये आएगा। अब इसमें से आपने क्या दे रखा है, प्लस के 1 और दे रखा है, प्लस के 1 और जोड़ दो, प्लस के 1 और जोड़ दो, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट से, प्लस का 1 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4 एक्स और प्लस के 5। ये टोटली आ जाएगा, तो इसकी जगह पे हम टोटली इतना लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग 2 - के एक्स प्लस के अंडरवुड में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4 एक्स और प्लस के 5, डायरेक्ट से मोड क्लोज प्लस के सी। ये यहाँ पर आप आंसर छोड़ सकते हैं, आप चाहते तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, लेकिन हम लोग सवाल को वहां तक करते हैं जहां तक हम ले जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर में आपके पास में आंसर शीट तो होगी नहीं, नहीं होगी, तो आपको कैसे पता कि ये जो आपने निकाला है तो वो सही होगा। तो जितना ज़्यादा आप लॉन्ग कर सकते हो उतना ज़्यादा कीजिए, ठीक है ना। अब ये आपका बोर्ड एग्जाम है कोई आईआईटी जेई नीट का आप पेपर थोड़े ना दे रहे हैं जिसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, उसमें से एक लेके आना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न है भैया। अरे कितने गया, ये रहा। चौथा प्रश्न ले लेते हैं, उठा लेते हैं। चौथा प्रश्न ये रहा। चौथा प्रश्न क्या है, बड़ा सुंदर सवाल है, मेरे मनपसंद सवालों में से एक, ठीक। चलिए भाई, अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, एक्स वाले पोर्शन को टी मान लो और खत्म करो। अब मान के चलो आप
5x इक्वल्स टू टी मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 dx इक्वल्स टू dt, ये हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? ये आपने मान लिया, ठीक है ना। ये मानने के बाद में जो आपने वैल्यू रखी है उस हिसाब से इसको सेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन साइन 5 dx, तो मतलब 5 इसके अंदर चला जाए तो 1/5 बाहर आ जाएगा। ठीक, इतना रखिएगा, dt अपॉन अंडर रूट में ये 3 है जो 9, मतलब 9 है वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के। अब ये 5t है, 5 × 5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 25x स्क्वायर होता है। हमने इसको दो दो टाइम रख लिया, तो यहाँ पर डायरेक्ट से टी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। अब मुझे बताइए डी एक्स अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या लिखाया था मैंने अभी, फॉर्मूला क्या लिखाया था, किसी को याद है? क्या लिखाया था, किसी को याद है? नहीं याद होगा, मुझे तो पता है। लिखाया था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, याद है या भूल गई? भूल गए होंगे सारे का सारा। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। इसको मैं यहीं सामने खोल देता हूँ, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट से 1/5 ब्रैकेट लगा करके साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन ए, एक्स क्या है यहाँ पर टी, अपॉन ए क्या हो जाएगा 3, और प्लस के सी चलेगा ही चलेगा। तो डायरेक्ट से हो जाएगा 1/5 साइन इनवर्स टी, हमने अब कितना माना 5x/3 और प्लस के सी, ये हो जाना है अपना आंसर। ठीक, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन पहले उठा तो ले, ये क्या हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लिया हमने, उठा लिया या नहीं उठा लिया? पांचवा प्रश्न, आगे हम पांचवें प्रश्न पर। चलिए, पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न बोल रहा है 3x/1 + 2x⁴। तो इसको आपको बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, बता देते हैं। देखिए, हमको सीधी सी बात है, ऊपर करना है 1, ऊपर क्या करना है 1। हमारा जो मेन टारगेट है, जो अंश वाला हर मतलब न्यूमिनेटर वाला जो पोर्शन है उसको हमें 1 करना है, और नीचे क्या करना है उनमें से या तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करना है, या अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करना है। इनमें से कोई ना कोई फॉर्मेशन बनानी है, सीधी सी बात ये है। तो सीधी सी बात है, चलो कर लेते हैं। अगर हम 3x है, 3x को तो चलो उससे कर देंगे, और लेकिन 2x है तो अंडर रूट में क्या मानेंगे, अंडर रूट में 2x² बराबर टी मान लेंगे। अब एक्स स्क्वायर क्यों माना मैंने, एक्स स्क्वायर क्योंकि x⁴ है, तो यहाँ पर टी स्क्वायर आराम से कर लेंगे। अंडर रूट 2 मैंने इस वजह से रखा है बिकॉज वहाँ पर 2 है, तो वहाँ पर टी स्क्वायर आराम से हो जाएगा। आई बात समझ में? ये थोड़ा बहुत सोच समझ के रखना होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसका क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर दो सीधे डायरेक्ट से। डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2√2 और x हो जाएगा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, dt/dx। आई बात समझ में? तो 2√2 ये हो जाएगा अपना, तो ये निकाल देंगे तो ये हो जाएगा x dx इक्वल्स टू dt/2√2, ये निकल आया। ठीक, आ गई बात समझ में? अब इसको क्या है जो हमने निकाला है, इसको सेट करते हैं इसमें, इंटीग्रेशन साइन, एक मिनट, इंटीग्रेशन साइन। अब जो 3 है, अब देखो सीधी x dx की जगह पर तो हम लोग देख देंगे dt/2, तो ये 2√2 तो बाहर आएगा ही आएगा अपॉन वाला, ठीक है ना। अब बचेगा आपका 3, यहाँ पर क्या बचेगा, 3 भी तो बचेगा भाई। ये जो 3 है ये भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 बाहर आ गया, और बचेगा कितना, dt/√1 प्लस, अब अंडर रूट टी और एक्स स्क्वायर है,
तो इसकी जगह पर सॉरी √2 और एक्स स्क्वायर है, तो इसकी जगह पर टी रखना है, तो वहां पर कितनी पावर हो जाएगी, टी की पावर 2 हो जाएगी। अब ये दे रखा है 1 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट से फॉर्मूला रख लीजिए टेन इनवर्स वाला, काम खत्म कीजिए, बिकॉज 1/x² + 1 इक्वल्स टू होता है, इंटीग्रल साइन लगा कर ये dx इक्वल्स टू टेन इनवर्स x प्लस सी। ये डायरेक्ट से फॉर्मूला होता है, बात खत्म है, इसको इसमें से ही रख लो। तो यहाँ से हो जाएगा 3√2 अपॉन मतलब 2√2, ये हो गया, और टेन इनवर्स एक्स, एक्स कितना है मतलब टी है, तो टी रख देंगे और प्लस के सी हो जाएगा। अब जो हमने मान रखा है उसको और रख दो, 3/2√2 टेन इनवर्स, अब टी की जगह पे हमने की रखा है √2 x² और प्लस के सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए ये हो गया आपका पांचवा प्रश्न। पांचवे के बाद में अब चलते हम छठवें प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है भैया, देख लेते हैं। ये निकल आया छठवां प्रश्न, चलो भाई। छठवां प्रश्न है आपका, बड़ा सुंदर प्रश्न है। ठीक है, छठवां प्रश्न कह रहा है x² / 1 - के x की पावर 6। अब हमें क्या रखना है, यहाँ पर x² है, इसको हमें 1 करना है, और यहाँ पर है आपका x की पावर 6, इसको हमें करना है आपका केवल x² मान लो या t मान लो, कुछ भी मान लो, ये मान लो, ये करना है। तो हम लेट करेंगे x की पावर 3 बराबर t, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3x² इक्वल्स टू dt/dx। अब x² हमको मिल गया, x² क्या हो गया, हमको मिल गया। अब x² मिल गया तो सीधी सी बात है, कर दो, 3 इधर आ जाएगा तो 1/3 ये बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रल साइन x² की जगह पे हम क्या रख देंगे, dt अपॉन, और ये क्या हो जाएगा अपना 1 - के t², ये हो जाएगा। अब ये बताओ, a का स्क्वायर माइनस के t का स्क्वायर अपॉन dx मतलब x² इक्वल्स टू क्या लिखाया था अभी मैंने, क्या लिखाया था भाई, याद हो तो आप लोगों को, तो वो लिखाया था हम लोगों ने 1/2 log 1 प्लस मतलब a प्लस x अपॉन a माइनस x, यही लिखाया था। नहीं तो एक बार चेक कर लेते हैं, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस मामले में, एक जैसे फॉर्मूले हैं। क्या लिखना था हमें, मतलब a² माइनस, ये लिखे है चौथे फॉर्मूले, ये रहा a² माइनस x² 1/2 a प्लस, हाँ 1/2 a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस सी, ये लिखाया था, ये आपको इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, क्या था 1/2 a log x प्लस a अपॉन x माइनस a, सॉरी a माइनस एक्स, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और प्लस के सी, यही लिखाया था, यही था। ठीक है, अब इसको क्या है, प्रूफ कर दिया, इसके हिसाब से इसको खोल दो, तो ये हो जाएगा 1/3 ब्रैकेट 1/2 इंटू ए की जगह पे की रखा है तो 1 रखा है तो 1, और लॉग मोड में ये हो जाएगा 1 प्लस के टी अपॉन 1 माइनस के टी और प्लस के सी, ये चलेगा ही चलेगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 1/2 log 1 प्लस के एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस के एक्स क्यूब प्लस के सी। अब 1/3 का और इंटू हो जाएगा तो 1/6 log मोड में 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर वो एक्स क्यूब और प्लस के सी। आप यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नहीं तो आप इसमें क्या है, m/n वाला फॉर्मूला लगा करके और सॉल्व कर सकते हैं आगे।
ठीक है, इसको करना चाहें तो। वैसे तो ज़रूरत है नहीं, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी के सवालों को हम लोग कल करेंगे। कल मिलते हैं आपसे आगे की एक्सरसाइज़ में। तब तक के लिए आप फ़ॉर्मूलों को याद कीजिए, ठीक? और एक चीज़ और, भाई वीडियो को शेयर किया कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते। आप शेयर नहीं करते तो आप तो चलो देख लोगे, लेकिन दूसरा जो देखना मतलब जिसकी हेल्प हो सकती है उसकी तो हेल्प कीजिए। वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, लाइक नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं। जिसको अच्छा लगेगा वो सब्सक्राइब करेगा। लेकिन भाई कम से कम वीडियो को शेयर तो किया कीजिए, वो शेयर कर दीजिए, बात खत्म। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना? आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लग रहा है तो छोड़ दीजिए, स्किप कर जाइए, बात खत्म, ठीक? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।